क्या कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया शहबाज शरीफ और पाकिस्तान सरकार की भाषा बोल रहे हैं? क्या इस वक्त कांग्रेस पार्टी पहलगाम नरसंहार को लेकर पाकिस्तान के बचाव में जुटी हुई है? ये सवाल हम नहीं बल्कि अब जनता उठा रही है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बयान सामने आया है और इसे एक इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर बता रहे हैं, पाकिस्तान को अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए बचा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के एक और नेता जो हैं मणिशंकर अय्यर, उनका बयान सामने आया है। वो पार्टीशन को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस केरला के ऑफिशियल अकाउंट से जो पोस्ट किया गया है, इसमें भी सेम बात की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि बात सिद्धरामैया की हो या फिर केरला कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट की हो, इन दोनों का इस्तेमाल पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है भारत पर निशाना साधने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां पर भारत के अंदर राजनीति करने वालों का स्तर इस कदर गिर चुका है कि अब पाकिस्तान इनकी राजनीतिक बयानबाजी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए भारत पर निशाना साधने के लिए कर रहा है। जहां सिद्धरामैया के बयान को लेकर पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर द्वारा पोस्ट किया गया, तो वही पाकिस्तानी मीडिया भी चिल्ला कर सिद्धरामैया और केरला कांग्रेस के पोस्ट का हवाला देकर बीजेपी पर निशाना साध रही है, भारत पर निशाना साध रही है। तो क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल सिद्धरामैया ने पहलगाम नरसंहार को बड़ा सिक्योरिटी फेलियर करार दिया। इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद अमित मालविया ने पाकिस्तान के जियो टीवी न्यूज चैनल के क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों के साथ शेयर की और इस क्लिप में न्यूज एंकर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के बयान को बार बार चिल्लाते हुए कह रही है, ये भारत का आंतरिक सिक्योरिटी फेलियर है, बिना मतलब के पाकिस्तान को इसमें घसीटा जा रहा है। अमित मालविया ने इसे शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, कांग्रेस पाकिस्तान के बचाव में आगे आई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पाकिस्तान में यह कहते हुए कोट किया जा रहा है कि हमें पाकिस्तान से भिड़ने के बजाय कश्मीर में सुरक्षा उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वो मुस्लिम वोटों के कारण पद पर है, जबकि वे लोग भारतीय हिंदू की निर्मम हत्या कर रहे हैं। बीजेपी कर्नाटक ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। लिखा, पाकिस्तान मीडिया ने हलाल सीएम सिद्धरामैया की उनके प्रति प्रेम की प्रशंसा की। कांग्रेस के हरिप्रसाद बीके ने कहा, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं। हिंदू युवकों को पाकिस्तानी झंडा वहां लगाने के लिए जेल भेजा गया, जहां उन्हें होना चाहिए, सड़कों और शौचालय पर। जबकि कर्नाटक की कांग्रेस ने विधान सौध में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले जिहादियों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बीच केरला कांग्रेस ने भी पोस्ट किया, पहलगाम नियंत्रण रेखा में करीब 200 किलोमीटर दूर है। ये कोई सीमावर्ती गांव नहीं, ये कोई चुपके से अंदर घुसकर अपनी हरकतें कर सके वापस चला जाए। कैसे 4 आतंकवादी बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर 200 किलोमीटर अंदर घुसाए, करीब 50 लोगों को गोली मार दी और बिना किसी नुकसान के वापस चले गए। अगर आतंकवादी अंदर घुसकर गोली चला सकते हैं, पकड़े जाने या मारे जाने के जोखिम के बिना वापस चले जा सकते हैं, तो हमारा शहर कितने सुरक्षित है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान भारत को निशाना बनाने के लिए कांग्रेस के पोस्ट का इस्तेमाल कर रहा है। पूर्वी पाकिस्तानी मंत्री फवाद हुसैन ने पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए केरल कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल का हवाला दिया और पोस्ट करके लिखा कि बीजेपी का नैरेटिव एक्सपोज कर दिया गया है। वही आपको बता दें कि कांग्रेस के एक और नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने भी सवाल उठा दिया कि क्या पहलगाम के त्रासदी बंटवारे के अधूरे सवाल का नतीजा है। अय्यर ने इसे लेकर जो है बयान दिया, कहा, मुझे लगता है कि कई लोगों ने बंटवारे को लगभग रोक दिया, लेकिन फिर भी बंटवारा हुआ क्योंकि गांधी, पंडित नेहरू, जिन्ना और जिन्ना के असहमत कई मुसलमानों के बीच भारत की राष्ट्रीय पहचान और इसकी सभ्यता विरासत को लेकर सोच और मूल्यों में फर्क था। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। There are some fathers who never die, and when I read this book by Praveen, it seems to me that his father has been reincarnated in Praveen Davar. I did not know his father, but I have known Praveen for the better part of 3 to 4 decades. And if the real message of Dr. Davar's life was not that he almost prevented partition, I think many people almost prevented partition, but partition happened. And partition happened
because there were differences in value systems and assessments of the nature of India's nationhood and its civilizational inheritance between people like Gandhi, I would say, and Pandit Nehru, and Praveen Davar's father, and Jinnah, and many other Muslims who did not agree with Mr. Jinnah. But the fact is that partition happened, and till today we are living with the consequences of that partition. Is this how we should be living? Is not the unresolved questions of partition reflected in the terrible tragedy that was enacted near Pahalgam on the 22nd of April? तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, अय्यर ने बहुत विवादित बयान दिया। कह रहे हैं लेकिन आज के भारत में क्या मुसलमान ये महसूस करता है कि उसे स्वीकार किया जा रहा है? क्या मुसलमान महसूस करता है कि उसे स्नेह दिया जा रहा है? क्या मुसलमान महसूस करता है कि उसे सम्मानित किया जा रहा है? मैं अपने सवालों का जवाब क्यों दूं? किसी भी मुसलमान से पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। इस तरीके के विवादित बयान दे रहे हैं। बीजेपी इस मामले को लेकर लगातार पलटवार कर रही है। कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा जो है आम जनता के सामने आ चुका है। लगातार रिएक्शंस की झड़ी देखने के लिए मिल रही है। बात सिद्धरामैया की हो, मणिशंकर अय्यर की हो या केरला कांग्रेस की हो, इन सभी की मानसिकता सामने आ चुकी है। पाकिस्तान को बचाने के लिए जमकर बयानबाजी और सोशल मीडिया पोस्ट, जिसका इस्तेमाल खुद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पूर्व मंत्रियों द्वारा की जा रही है भारत पर निशाना साधने के लिए। इसे लेकर लोग भी काफी ज्यादा नाराज है और बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस की बखिया उधेड़ रही है। शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कांग्रेस आज पीपीपी पाकिस्तान परस्त पार्टी बन चुकी है और पहलगाम आतंकी हमला जैसे ही हुआ तुरंत कांग्रेस में होड़ लग चुकी है कि कैसे पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया जाए और इस्लामिक जिहाद पर लीपापोती की जाए। सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने 24 घंटे में हिंदुत्व को दोष दिया, फिर इरफान अंसारी, फिर केरला कांग्रेस उनको गनमैन बोलता है, कर्नाटका के सीएम का स्टेटमेंट और अब मणिशंकर अय्यर का। अय्यर साहब बोलना क्या चाहते हैं? अय्यर साहब ये बोल रहे हैं कि नेहरू और जिन्ना ने पार्टीशन करवाया तो नेहरू जिम्मेदार थे पहलगाम के लिए। मतलब कब तक आप इस्लामिक जिहाद को कवर फायर देंगे? पुलवामा में दिया आपने, 26/11 में हिंदुओं पर दोष डाला, समझौता में वही काम किया। तो जैसे ही पाकिस्तान आतंकी हमले करता है तो कांग्रेस पार्टी उनके लिए डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हो जाती है। ये दिखाता है कि आज ये पीपीपी बन चुकी है, पाकिस्तान परस्त पार्टी, और वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखते रखते कभी ये कटोरा लेकर पाकिस्तान से भीख मांगते कि मोदी को हटाना है, कभी पाकिस्तान को क्लीन चिट देते। पर ये सारी चीज़ें राहुल गांधी के शब्द है, ये राहुल गांधी ही बुलवा रहा है रॉबर्ट वाड्रा और मणिशंकर अय्यर से। कांग्रेस पार्टी हमेशा वोट बैंक नीति में पाकिस्तान और इस्लामिक जिहाद का बचाव करती है और इसके कई प्रमाण हैं। 24 घंटों के भीतर पहले रॉबर्ट वाड्रा ने हिंदुत्व को दोष दिया, पाकिस्तान को क्लीन चिट, फिर मणिशंकर अय्यर आए, राहुल गांधी की जुबानी बोलने लगे कि नहीं पहलगाम का दोष तो पार्टीशन को देना चाहिए। और अब कर्नाटका के मुख्यमंत्री का बयान, जब पूरा देश ये संकल्प ले रहा है कि ज़ीरो टॉलरेंस ऑन टेरर होना चाहिए। मोदी जी ने भी बताया है कि दुनिया के किसी भी छोर पर जाकर पाताल से इन आतंकी और उनके आकाओं को खींचकर सजा दी जाएगी। और हमने किया है, अब टेम्पलेट बदल चुका है। 26/11 की तरह नहीं है कि हम चुप रहेंगे। हम उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक करते हैं। ये टेम्पलेट है रिस्पॉन्स का। पर कांग्रेस क्या कहती है? पाकिस्तान का दोष नहीं। कांग्रेस क्या कहती है? पाकिस्तान पर कोई आक्रोश नहीं। तो ये कांग्रेस और पाकिस्तान का ये रिश्ता कहलाता क्या है? ये पीपीपी पाकिस्तान परस्त पार्टी बन चुकी है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर शहजाद पूनावाला का बयान सुना, उन्होंने बताया कि राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और अब सिद्धरामैया और कांग्रेस के अन्य नेता जो है इस तरीके के बयान दे रहे हैं। हमेशा की तरह इनका काम है जिहादियों को बचाने के लिए और कांग्रेस जो है यहाँ पर व्हाइट वॉश करने का काम कर रही है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है। एक तरफ अपने वचनों के जरिए ऑल पार्टी मीटिंग में कहते हैं कि हम कंप्लीटली समर्थन करेंगे, दूसरी तरफ अपने अलग अलग नेताओं से
ऐसे बयान दिलवाते हैं जो विक्टिम्स को इंसल्ट करते हैं और एक तरीके से कवर फायर पाकिस्तान को देते हैं। ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान के आतंक के आकाओं ने पहलगाम में ये आतंकी हमला करवाया है। रॉबर्ट वाड्रा पाकिस्तान को ब्लेम करने के बजाय दूसरी बातें बोलते हैं। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को ब्लेम करने के बजाय पार्टीशन तक चले जाते हैं। केरला कांग्रेस आतंकवादियों को गनमैन कहती है। कर्नाटक के कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि आतंकवादियों ने धर्म नहीं पूछा, जो एक विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स पर इंसल्ट है। इन सब से यही साबित होता है कि जैसे 26/11 के बाद में कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी, ठीक उसी नीति और नियत के हिसाब से आज कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को अपने बी और सी टीम्स के जरिए एक क्लीन चिट देने का प्रयास कर रही है। मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं, ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है, ये वो समय है जब देश को एकजुट होना है। और आज देश एकजुट है और देश जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हम पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को मुंह तोड़ जवाब देंगे। परंतु कांग्रेस पार्टी के वचन कुछ और है और नीति कुछ और है। नीति है पाकिस्तान को कवर फायर देने की, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, और वचन हमें ऑल पार्टी मीटिंग में समर्थन देने की है। वापस से मैं कहूंगा, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ पॉलिटिक्स, दिस इज द टाइम व्हेन द नेशन should be united. I appeal to the Congress party, stop your politics and stop giving cover fire to Pakistan, stop playing good cop, bad cop. कर्नाटका के अंदर जो सिद्धरामैया कह रहे हैं वही स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान को कवर फायर देने की बात कर रहे हैं। वही रॉबर्ट वाड्रा पाकिस्तान के आतंकवादियों को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी एक पूरे यूनाइटेड फ्रंट के साथ में ये क्यों नहीं कहती कि पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को जो सरकार मुंह तोड़ जवाब देने वाली है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हम उसके साथ में हैं। ऐसी क्या विवशता है कि वचन कुछ और है, नीति कुछ और है। ये वही नीति और नियत है जो 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद हुई थी। तभी कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया था। पर ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, जैसे उसने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, जैसे बालाकोट किया था, ठीक अभी भी पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो जैसा कि आपने प्रदीप भंडारी को सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस साफ तौर पर पहलगाम अटैक में मारे गए निर्दोष लोगों के खिलाफ बयान दे रही है। इस तरीके का बयान कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। हमेशा से पाकिस्तान को बचाने के लिए इनकी बयानबाजी देखने को मिलती है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता तरुण चुग का भी बयान है, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। कांग्रेस नेताओं का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक है। जब बीएसएफ की क्षेत्र बढ़ाया जाता है तो यही कांग्रेस नेता विधानसभा में प्रस्ताव पास करते हैं। ऐसे समय में जब देश को एक साथ खड़ा होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना का समय है, पूरा देश एकजुट है, ऐसे समय में कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बयान देश के मनोबल को ठेस पहुंचाने वाला है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को ये बयानबाजी एक पटकथा से लिखकर दी गई हो। ये वही भाषा है जो पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है या आईएसआई बोल रही है, वही भाषा यहां भारत के अंदर कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। पाकिस्तानी जिहादी आतंकियों ने निहत्थे निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या की। अभी मरने वालों की चिता शांत नहीं हुई। जिनके परिजन गए उनकी आंखों का आंसू रुके नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का पाकिस्तान प्रेम अभी भी चक जाहिर हो रहा है। पूरे देश के अंदर गुस्सा है, लेकिन कांग्रेस के नेता तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा करते हुए राजनीति कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर जी, विभाजन भारत के इतिहास की एक विभीषिका है जिसे देश कभी भूल नहीं सकता। 20 लाख लोगों की हत्या हुई थी, 2 करोड़ लोग बेघर हुए थे, हजारों बेटियों के साथ बलात्कार हुआ था। और विभाजन के लिए कौन जिम्मेवार था? कांग्रेस पार्टी। मणिशंकर अय्यर की यह भाषा पहलगाम हमले के पीड़ितों के घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म, पंथ, जाति का हो,
वो इसका विरोध कर रहा है। और मणिशंकर अय्यर सहित सभी कांग्रेस के नेता निहत्थे निर्दोष हिंदुओं पर हुए नरसंहार पर लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। लीपापोती करने का आप क्यों नहीं खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ बोलते? आईएसआई के खिलाफ क्यों नहीं बयान जारी करते? जबकि अपनी ही सुरक्षा एजेंसियों पर, अपनी ही जांच एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह लगाने का घिनौना षड्यंत्र कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर सहित सभी कर रहे हैं। जैसा कि आपने उनका भी बयान सुना, उन्होंने कहा कि पहलगाम में किस तरीके से निर्दोष लोगों को मार दिया गया, लेकिन कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस मामले पर बीजेपी के नेता प्रवीण खंडेलवाल का भी बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। के विभाजन का जिम्मेदार कौन है? निश्चित रूप से उस समय नेहरू और जिन्ना दो लोग थे जिन्होंने आपसी बातचीत करके और पार्टीशन भारत का हुआ, जो कि वास्तव में बहुत दुखद था। और आज कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर यदि ये बात कह रहे हैं तो वो उस बात की तस्दीक करते हैं कि भारत का विभाजन विशुद्ध रूप से स्वयं की राजनीति को सिद्ध करने के लिए और अपने अपने हितों को साधने में नेहरू और जिन्ना दोनों ने मिलकर के भारत का पार्टीशन किया। तो तमाम नेताओं के आपने बयान सुने। इस वक्त जो है प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। कई सारे नेता जो है इस मामले को लेकर कांग्रेस को घेर रही हैं, उनके पाकिस्तान प्रेम को लेकर उन पर जमकर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।